प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन है, घंटी का जो बटन है, उसको अवश्य दबाएं ताकि यहाँ से रिलीज होने वाली व्याकरण संबंधी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। आइए विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस की कुछ जानकारियों को, जिसमें हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कौन कौन से स्पेशल टाइप सेंटेंसेस होते हैं, उनकी पहचान के बारे में। इसके अलावा उनसे संबंधित नियम या कोई विशेष बिंदु अगर है उसके बारे में हम जानेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच नामक टॉपिक में जो स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, विशेष प्रकार के जो वाक्य होते हैं, उनमें दो प्रकार के वाक्य आते हैं। एक तो ऑन फोन टाइप, दूसरा ऑन मोबाइल टाइप, यानी ऐसे वाक्य जिनमें ऑन फोन या ऑन मोबाइल की जानकारी हो, वो विशेष प्रकार के वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पहचान की बात करेंगे। ऑन फोन टाइप और ऑन मोबाइल टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, उनकी क्या क्या पहचान होती है, पहले हम इस टेबल के माध्यम से उसको जानेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एक टेबल मैंने बनाई है यहाँ पे और इसके दो भाग हैं। एक तरफ ऑन फोन वाले जो सेंटेंसेस है उसकी पहचान है, दूसरी तरफ है ऑन मोबाइल वाले सेंटेंसेस की पहचान। ऑन फोन टाइप वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत, उनमें रिपोर्टिंग क्लोज में, यानी कि बाहर वाले भाग में कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ऑन फोन दिया हुआ होता है। और ऑन मोबाइल टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें रिपोर्टिंग क्लोज में, यानी कि बाहर वाले भाग में कोष्टक के अंदर ऑन मोबाइल दिया हुआ होता है। तो ये तो हमने जाना कि हम परीक्षा में कैसे पहचानेंगे कि ये ऑन फोन का है या ऑन मोबाइल टाइप का सेंटेंस है, इसके बारे में। अब इनसे संबंधित कुछ और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय एक सवाल है जिसको मैंने अलग अलग भागों में आपको दर्शाया है। हरी पट्टिका के अंदर मैंने इनको चिन्हित कर रखा है। सीमा ऑन फोन टू रमन, यू आर सो इनोसेंट। इस सवाल को देखने पर आपको पता चल गया होगा कि बाहर वाला जो भाग है, रिपोर्टिंग क्लोज का जो भाग है, खुला हुआ जो भाग है, उसमें ऑन फोन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो सवाल है स्पेशल टाइप में कैटेगरी 1 का है, यानी कि ऑन फोन टाइप का सवाल है। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा जो है विद्यार्थियों, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो छोटा हिस्सा है, छोटा वाला जो वाक्य है, जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लोज। ये अंदर का भाग होता है, मुख्य भाग होता है। ये जो रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर जो बड़ा वाला खुला हुआ भाग है, बाहर का भाग है, इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, ये देखिए मैं इसको बॉक्स में कैद कर देता हूँ। तो ये जो है, ये इससे पता चलता है कि हमारा जो सवाल है वो ऑन फोन टाइप का सवाल है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, एक और सवाल है आपके सामने, वही सवाल है। अब आप देखिए इसको, सीमा ऑन मोबाइल, यू आर सो इनोसेंट। सीमा ऑन मोबाइल, यू आर सो इनोसेंट। अब इसमें जो बाहर का हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, वो अभी मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग क्लोज कहलाता है। इसी प्रकार से जो छोटा हिस्सा है विद्यार्थियों, वो रिपोर्टेड क्लोज कहलाता है। और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग क्लोज में, यानी बाहर वाले भाग में जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने बॉक्स बना दिया इसके ऊपर। तो ये जो है ये ऑन मोबाइल है। इससे पता चलेगा कि हमारे स्पेशल टाइप में ऑन मोबाइल का सवाल आया है या ऑन फोन का सवाल आया। तो ये तो मैंने आपको बताया सवाल कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या पहचान होती है, इसके बारे में। आइए कुछ नियम संबंधी जानकारी और प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर इस समय एक सारणी, एक टेबल उपस्थित है और उस टेबल को आप देख सकते हैं। एक तरफ मैंने नियम लिखे हैं ऑन फोन टाइप वाले सेंटेंसेस में होने वाले चेंजेस को लेकर के, दूसरी तरफ मैंने जो नियम लिखे हैं वो है ऑन मोबाइल टाइप के सेंटेंसेस में होने वाले चेंजेस को लेकर के।
तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन फोन टाइप में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में। तो जो सेड होता है या सेड टू होता है रिपोर्टिंग क्लोज में बाहर वाले भाग में, उसमें हम टोल्ड, आस्क्ड या रिक्वेस्टेड करेंगे। अब साधारण सा वाक्य है तो हम टोल्ड करेंगे, और यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेड टू की जगह या सेड की जगह हम आस्क्ड करेंगे। यदि वाक्य में निवेदन की जानकारी है तो हम यहाँ पे रिक्वेस्टेड करेंगे। और कोमा का चेंज वैसे ही करना है, डेट लगाते हुए या टू लगाते हुए जैसे पहले करते थे। बाकी सारे चेंजेस वही हैं, केवल से बाहर का जो सेड है उसका आपको ध्यान रखना है। और ऑन फोन टाइप वाले जो सेंटेंसेस है उनमें टोल्ड, आस्क या रिक्वेस्टेड जो भी आप लगाते हैं सवाल के अनुसार, उसके बाद में ऑन फोन को लिखना है ब्रैकेट हटा करके। और बाकी जो नियम है रिपोर्टेड क्लोज में यानी अंदर वाले भाग में, अंदर वाले वाक्य में प्रोनाउन, वर्ब या टाइम रिलेटेड चेंजेस के, वो पहले की तरह ही लागू रहेंगे। ये तो थी बात ऑन फोन टाइप वाले सेंटेंसेस के अंदर होने वाले मुख्य चेंजेस की। अब बात करते हैं ऑन मोबाइल टाइप के सेंटेंसेस में होने वाले मुख्य चेंजेस की। ऐसे वाक्यों में जिनमें ब्रैकेट में ऑन मोबाइल दिया हुआ होता है, उनका आंसर हम सबसे पहले यूजिंग हर मोबाइल या फिर यूजिंग हिज मोबाइल से स्टार्ट करते हैं। मतलब आंसर की शुरुआत यूजिंग हर मोबाइल से या फिर यूजिंग हिज मोबाइल से करेंगे। उसके बाद अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो टोल्ड, आस्क्ड या रिक्वेस्टेड करेंगे, जैसे भी प्रश्न में सूचना मिलती है उसके अनुसार। और बाकी सारे चेंजेस जो हैं प्रोनाउन के या वर्ब के या टाइम के, वो पहले की तरह से ही करेंगे। तो विद्यार्थियों, अब तक आप समझ गए होंगे कि दोनों प्रकार के वाक्यों में मोस्टली हमें क्या ध्यान रखना, वाक्य की जो उत्तर की शुरुआत है वो कैसे होती है, और ऑन फोन या जो यूजिंग हर मोबाइल है उसको कहाँ रखना, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आइए एक सवाल हल करके थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। सवाल है, राम ऑन फोन टू सीमा, आई एम गोइंग टू कोटा। अब ये सवाल है और इस सवाल का उत्तर क्या निकलेगा वो भी देख लेते हैं। उत्तर बनेगा, राम टोल्ड ऑन फोन सीमा दैट ही वॉज गोइंग टू कोटा। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये उत्तर आया कैसे, इसका थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। क्योंकि ये सवाल देखने पे हमें पता चलता है कि सवाल है ऑन फोन टाइप का, तो ऑन फोन वाले सवाल में सबसे पहले तो हम अंदर वाले भाग को देखेंगे। अंदर वाला भाग है आई एम गोइंग टू कोटा, यानी जो वाक्य प्रोनाउन से शुरू होता है, जिस वाक्य के एंड में फुल स्टॉप होता है, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है। तो साधारण वाक्य होने की वजह से उत्तर लिखते समय हमने जो है सबसे पहले टोल्ड किया। टोल्ड करने के बाद नियमानुसार हमने ऑन फोन को ब्रैकेट से हटा करके बाहर लिखा टोल्ड के बाद में। सीमा जो है वो हमारे बाहर वाले भाग का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए वो बिना चेंज हुए वापस आएगा। और कोमा का हमने दैट किया। दैट इसलिए किया क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि ये एक सिंपल सा सेंटेंस है और हर सिंपल सेंटेंस को हल करते समय कोमा का दैट करते हैं। और अब जो अंदर जो आई है डबल इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य में जो सबसे पहले आई है वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जिसको हम सवाल के सब्जेक्ट राम से चेंज करेंगे। राम चूंकि मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, इसके लिए उसको ही मान के आई की जगह पे उत्तर बनाते समय हम ही रख देंगे। एम गोइंग का हम चेंज करेंगे वॉज गोइंग, जिसको मैंने एक जैसे रंगों में रखा है, और बाकी का भाग वो चेंज होगा नहीं। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपके सामने आया। मैं थोड़ा और स्पष्टीकरण दे देता हूँ आपको एक बॉक्स के माध्यम से। एग्जाम्पल के अंदर का भाग पढ़ने से हमें पता चलता है कि वाक्य साधारण प्रकार का, अगर इसी वजह से हम सारे नियम सिंपल सेंटेंस के लगा के वाक्य को हल करेंगे। इसी वाक्य में भी हमने यही किया। आइए एक और सवाल देखते हैं विद्यार्थियों। ये सवाल है ऑन मोबाइल का। जैसे कि आप देखते ही समझ गए होंगे कि बाहर वाले भाग में ऑन मोबाइल ब्रैकेट में लिखा है, सीमा ऑन मोबाइल टू हर सन योर अंकल इज कमिंग टुनाइट। अब इसका उत्तर क्या निकलेगा वो भी देख लेते हैं। उत्तर निकलेगा, यूजिंग हर मोबाइल सीमा टोल्ड हर सन दैट हिज अंकल वॉज रीचिंग दैट नाइट। उत्तर की शुरुआत हम करेंगे यूजिंग हर मोबाइल से, क्योंकि प्रश्न ऑन मोबाइल वाला है। तो जब भी प्रश्न ऑन मोबाइल का आए, यूजिंग हर मोबाइल से या फिर यूजिंग हिज मोबाइल से आप आंसर करेंगे। यहाँ पे बाहर वाले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है सीमा, जो कि स्त्रीलिंग है, इसके लिए हमने इसको सी माना है और फिर इस वजह से हमने यूजिंग हर मोबाइल किया है।
और फिर हमने लिखा है सीमा, और साधारण वाक्य है आप देख सकते हैं, तो हम करेंगे टोल्ड, और ऑब्जेक्ट जो है बाहर के वाक्य का वो है हर सन, इसके लिए हमने वैसा का वैसा इसको उतारा है। जो चेंज हुए हैं और जिससे चेंज हुए विद्यार्थियों, उन दोनों को मैंने सेम कलर में लिखा है ताकि आप कलर से पहचान सकें कि क्या चेंज हुआ है और किससे चेंज हुआ है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब कोमा है, कोमा का साधारण वाक्य होने की वजह से हमने दैट किया, और जब हम अंदर वाले वाक्य को देखते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर के सेंटेंस को देखते हैं, तो हमें पता चलता है योर अंकल। योर अंकल हमारे सवाल का, योर जो है वो हमारे सवाल का सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जिसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट सन से, और इस वजह से यहाँ पे योर की जगह आ जाएगा हिज। तो हिज अंकल इसका उत्तर बनेगा योर अंकल के स्थान पे। इज कमिंग का बनेगा वॉज कमिंग, और यहाँ मैंने गलती से रीचिंग लिख दिया, लेकिन ये बनेगा वॉज कमिंग, यहाँ मैंने गलती से वॉज रीचिंग लिख दिया है। टू नाइट का बनेगा दैट नाइट। तो कहने का मतलब है जब भी आपको सिंपल सेंटेंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने, जब आपको इंट्रोगेटिव मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं, जब आपको इम्पेरेटिव टाइप की जानकारी मिलती है अंदर के भाग में तो आपको चेंजेस उसके अकॉर्डिंग करने हैं। इस प्रकार से हुआ। और जो ऑन मोबाइल वाला चेंज है उसको मैं तीर के निशान से अलग से दिखा देता हूं आप लोगों को। और ये देखिए विद्यार्थियों, आपको क्या क्या चेंजेस हुए इस बॉक्स से पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में जब हम अंदर के भाग को हमने पढ़ा तो हमें जानकारी मिली कि सिंपल सेंटेंस है, इसलिए सारे नियम हमने सिंपल सेंटेंस वाले लगाए हैं। और जो योर अंकल है उसमें जो योर शब्द है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसको बाहर वाले भाग के ऑब्जेक्ट सन से बदला है, और इस वजह से योर अंकल की जगह हिज अंकल किया। ये मैंने आपको बताया। तो ये थी आज के वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस से रिलेटेड थी। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो को देखने पे आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। विद्यार्थियों, ये कुछ सवाल है आप लोगों के लिए जिसमें मैंने आपको दोनों तरफ से 19 सवाल दिए, यानी कुल मिला के 38 सवाल मैंने आपको दिए ताकि आपका अभ्यास हो जाए, जिसमें हर प्रकार के सवाल हैं, साधारण वाक्य भी है, अन्य प्रकार के सवाल भी है, प्रश्नवाचक भी है। तो कहने का मतलब है मैंने आपको अभ्यास के लिए भरपूर काम दिया है, और आप इन सवालों को हल कीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे चर्चा कर सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।